एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर करा? वो करा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। वो सेल जो था वो कैसा था? डेड प्लांट सेल, और उसने अपने खुद के माइक्रोस्कोप से करा था, ठीक है। और हम इसी के अंदर सेल थ्योरी भी पढ़ेंगे। और फिर पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के पार्ट्स को भी, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्म के अंदर स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स के जो न्यूक्लियस होते हैं और सेल ऑर्गेनेलीज वो मिलते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है, और सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होती है। वो किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल जो हमारी नोटबुक है उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर कवर करते हैं, क्योंकि वो हमें पूरे साल यूज़ करनी होती है। ऐसे ही ट्रीज़ और जो हमारे पास जो प्लांट स्ट्रक्चर और एनिमल स्ट्रक्चर है उसके अंदर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, क्लियर। और साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलीज मिलते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल वो भी हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। फिर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स भी पढ़ेंगे हम इस वीडियो के अंदर। कि प्रोकैरियोटिक तो वो होते हैं विदाउट ट्रू न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक दैट आर ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक फॉर एग्जांपल एल्गे, प्लांट्स, फंगी एंड एनिमल्स। और प्रोकैरियोटिक फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, क्लियर। सो लेट गेट स्टार्टेड। और अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल को किसने डिस्कवर करा? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665। Observed slice of cork under a simple magnifying glass. रॉबर्ट हुक ने 1665 में खुद के माइक्रोस्कोप से अपने माइक्रोस्कोप के नीचे एक छोटा सा पीस कॉर्क का उसको रख के देखा, तो उसे क्या मिला कि वो तो एक डेड प्लांट सेल है। कॉर्क क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ ए ट्री, क्लियर। तब हम ये क्या है? बार्क है, ट्री की बार्क होती है। तब हम इस छाल को हम काटेंगे तो एक और वुडी पीस मिलेगा एक और, उसको हम कॉर्क बोलते हैं, क्लियर। उस कॉर्क को रॉबर्ट हुक ने थोड़ा सा पीस लिया, छोटा सा, और अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको ऑब्जर्व करा, तो उससे क्या मिला? डेड प्लांट सेल। तो वो तो बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। सेल्स आर सो टीनी दैट दे cannot be seen with the naked eyes. Therefore, discovery of the cell is linked with the invention of a microscope. The cell were discovered by Robert Hooke in 1665 when he observed a thin slice of cork under his microscope. He noticed that the cork has a large number of small compartments or boxes joined together to form a honeycomb like structure. honeycomb मतलब जो छाता होता है, तो उसको ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखे, ऐसे उसको कुछ कंपार्टमेंट्स दिखे, क्लियर। boxes joined together to form a honeycomb like structure.
देन रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज लिटिल बॉक्सेस, जो छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट्स थे, कंपार्टमेंट्स, उनको रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? that they are dead cells. Hawke called these little boxes dead cells. These cells were actually empty spaces surrounded by cellulose wall. The detailed structure of a cell and functions of its various parts were discovered only after the invention of electron microscope. आई होप यू क्लियर्ड. तो जो रॉबर्ट हुक था उसने नाम दिया था सेल. नेक्स्ट वन, सेल क्या होता है? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग बीइंग्स. क्लियर? जो सेल्स होते हैं हम उनको अपनी नेक्ड और अनहिडेड आई से हम नहीं देख सकते. हमारे अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज आर. जो एग ऑफ हैंड रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल. कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, और सभी जो सेल्स होते हैं, जैसे जो रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बना के देखा था, मतलब ही नोटिस दैट द कॉर्क हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कंपार्टमेंट्स. वो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते. क्लियर? दैट्स वाई और जो सेल्स होते हैं वो बेसिक यूनिट्स कहलाते हैं. बिकॉज आवर बॉडी इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स. हमारी जो बॉडी है वो भी सेल से बनी है. They vary in size and structure as they are specialized to perform different functions. They carry out all the basic functions of life like growth, metabolism and reproduction. That's why cells are the basic unit of structure and function in all living beings. Clear? Number of cells. Human body has trillions of cells. ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारे अंदर बिलियंस और ट्रिलियन सेल्स होते हैं. ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर. फॉर एग्जांपल प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक सेल से ज़्यादा के बने होते हैं. मल्टी सेलुलर. मल्टी का मतलब मैनी, सेलुलर मतलब सेल. मैनी सेल्स, सभी बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं उसके अंदर, तो सभी सेल्स का डिवीज़न होता है. तभी सेल्स अराइज बाय द डिवीज़न ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल्स. प्री एग्जिस्टिंग मतलब ये एक सेल है, इस सेल का डिवीज़न होके दो सेल, इस एक सेल से दो और बन जाएंगे. ये इसका मतलब है प्री एग्जिस्टिंग डिवीज़न ऑफ सेल्स. क्लियर? तो हमारे अंदर तो बहुत ज़्यादा सेल्स हैं. सेल्स का जो ग्रुप होता है उससे टिश्यू बनता है. टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है. तो हमारे पास एक फ्लो चार्ट तैयार हो गया. तो फॉर एग्जांपल हमारा जो लंग है वो किससे बना है? टिश्यू से. अब मैं कहूँ टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स. तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स हैं और हर एक सेल का अलग अलग काम होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, उनके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. इसलिए हर एक सेल का अलग अलग काम है. एक सेल का मतलब डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा. इसलिए जो ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाता है उसको हम टिश्यू बोलते हैं. तो दिस इज़ अ टिश्यू.
इस एक ग्रुप ऑफ सेल को कह दिया कि सिर्फ आपका काम है रेस्पिरेशन का, सिर्फ आपका काम है एक्सक्रिएशन का, तो वो वही करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन क्या है, एन ऑर्गेनिजम्स विद बिलियंस ऑफ सेल्स बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल सेल। ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल कॉल्ड यूनिसेलुलर। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। यूनी मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल, सिंगल सेल दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। For example, bacteria, amoeba, paramecium, yeast that are formed of one cell only. They are called unicellular. Uni मतलब single, cellular मतलब cell. In unicellular organisms, all the life processes are performed by a single cell. For example, amoeba, paramecium, yeast, bacteria, they capture and digest food, respire, excretion, growth, reproduction, etc. Shape of cell. Shape of amoeba appears irregular. Projection of varying length productory out of its body. जो अमोबिया होता है, अमोबिया उसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। जो अमोबिया होती है उसकी शेप इरेगुलर होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अमोबिया, क्लियर, दिस इज़ अमोबिया। और अगर इसके पास यहाँ पर खाना आ गया तो जो इसका एक पार्ट होगा वो आगे जाके मतलब उसकी शेप फिर दोबारा चेंज हो जाएगी, दैट इज़ नोन एज सूडोपोडिया। Projection of varying length productory out of its body is known as pseudopodia. White blood cells, WBC, is another example of a single cell. Different shapes are related to their specific functions. A membrane provides shape to the cells of plants and animals. जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर होती है। सेल वॉल इज़ एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स। जो प्लांट सेल मतलब जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर मिलती है, एनिमल्स के अंदर नहीं मिलती। सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर मिलती है, क्लियर। Size of cells. Most cells are microscopic. Largest cell is the egg of an ostrich. सबसे बड़ा सेल वो है egg of an ostrich. उसकी जो egg of ostrich है वो सबसे बड़ा सेल है। It measured as 170 millimeter multiply 130 millimeter. Size of ostrich egg. It is about 25,000 times bigger than our red blood cell. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स के अंदर सबसे छोटा सेल जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो होता है आरबीसी। क्लियर। Mycoplasma is the smallest bacterium, about 1 multiply 10 raised to power -4 millimeter. और जो सेल्स होते हैं वो हमेशा माइक्रोन, दैट आर ऑलवेज मेजर्ड इन माइक्रोन, और जो माइक्रोन होता है उसका सिंबल ये होता है, क्लियर। 1 micron or micrometer is 1 millionth of a meter. Clear? 1 micron is equal to 10 raised to power -6 meter. Clear? Size of the cell is related to its function. Nerve cells are long and branched. जो नर्व सेल्स होती हैं वो बड़ी भी होते हैं और ब्रांच एट देयर एंड्स। जो एक नर्व सेल है एनिमल सेल का एग्जांपल है। अभी और एग्जांपल्स देख लेते हैं मतलब एनिमल सेल्स के।
white blood cell WBCs that are amoeboid in shape. They change their shape and move like amobia by giving out the projection from their surface, and that these projection is known as pseudopodia. Pseudopodia मतलब false feet, pseudo मतलब false and podia means feet. Next one, muscle cells. Muscle cells are spindle shaped with pointed ends. Nerve cells लॉन्ग एंड ब्रांच एट देयर एंड्स. फिर आता है फैट सेल्स, लीवर सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और एग सेल्स दैट आर राउंडेड. क्लियर. और फिर प्लांट सेल्स वो फॉर एग्जांपल गार्ड सेल्स, मेसोफिल सेल्स और जाइलम वेसल. जो गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा ऑफ लीफ आर किडनी शेप्ड और यू कैन से बीन शेप्ड. Mesophyll cells of leaves are long and rectangular with chloroplast. Xylem vessel is in vascular bundles of stems and roots are cylindrical cells. Clear. Then cell structure and function. Different organs of a plant perform specific functions. Different organs of a plant perform specific function. Roots helps in absorption of water and minerals. Tissue are a group of similar cells performing a specific function. इससे हमारे पास एक फ्लो चार्ट तैयार होता है और वो ये है. और जो हमारे पास सेल होता है, सेल से हमारे पास टिश्यू, सेल से टिश्यू बनता है. सेल से टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स. तो हमारे पास क्या तैयार हो गया? टिश्यू. और फिर हमारे पास टिश्यूज़ का जो ग्रुप बनता है, सेल्स का ग्रुप टिश्यू, फिर टिश्यूज़ के ग्रुप से ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन के ग्रुप से ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है. क्लियर. फॉर एग्जांपल जो लंग है हमारे अंदर, लंग्स जो है हमारे अंदर वो किससे बने? टिश्यूज़ से. तो टिश्यू किससे बने? सेल ऑफ मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स. तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से और एक ऑर्गन बन गया, ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म. क्लियर. अब हम देखते हैं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में. सेल ऑर्गेनेलीज. The cell cytoplasm that contains the following cell organelles. For example, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, ribosomes, centrioles, plastid के अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. और हम 9th क्लास में होंगे तब और भी पढ़ेंगे. और फिर एक हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स. क्लियर. सो लेट गेट स्टार्टेड. ये सब प्लांट्स और एनिमल्स सेल के अंदर मिलते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, सेंट्रोल्स, प्लास्टिड और वैक्यूल्स. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria is also known as powerhouse of the cell. अभी हम प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया एक साथ करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सेम ही है. माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड. माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड. जो माइटोकॉन्ड्रिया है is also known as powerhouse of the cell. प्लास्टिड किचन ऑफ द सेल. प्लास्टिड के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट दैट इज़ नोन एज किचन ऑफ द सेल.
that the chloroplasts are green due to the presence of chlorophyll. They carry out photosynthesis, and it is also known as kitchen of the cell. Mitochondria is also known as powerhouse of the cell. Chloroplast, kitchen of the cell. Kitchen of the cell किस लिए? Because due to the presence of chlorophyll. और फिर जो माइट्रोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड होता है, दे आर डबल मेम्ब्रेन, दोनों डबल मेम्ब्रेन. सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज. फिर हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ER. Clear? It is a network of membrane. It divides the cytoplasm into channels. It helps in transport of substances within the cell. For example, this is a plant cell. तो ये हमारे पास यहाँ पर होता है न्यूक्लियस. फिर यहाँ पर हमारे पास ये चैनल्स बने होते हैं ना. इन चैनल्स को हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जो हमारे पास एनिमल सेल होता है, दैट इज सर्कुलर इन शेप. हमारे उसके अंदर बीच में क्या होता है? सबसे बीच में होता है न्यूक्लियस. यहाँ पर हमारे पास चैनल होते हैं. इन चैनल्स को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर? It is a network of membranes that it divides the cytoplasm into channels. It helps in transport of substance within the cell. वो किस लिए, मतलब क्या करता है? वो क्या करता है कि it helps in the किसी सब्सटेंस को सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है. Clear? Endoplasmic reticulum, it is a network of membrane. It divides the cytoplasm into channels. It helps in the transport of substances within the cell. और हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो उसके हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, रफ एंड स्मूथ. रफ एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो हम हमारे 9th क्लास में पढ़ेंगे. नेक्स्ट वन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स. इट इज़ formed of stacks of flat membranous sacs. These sacs carry out concentration storage, secretion of substances from the cell. क्लियर? जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है वो तो एक तो किसी सब्सटेंस को स्टोर करता है, स्टोर करके उसको पैक करता है और अपनी तरफ से कुछ ऐड करता है, सिक्रेशन, और उसको फिर ट्रांसपोर्ट करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में. फिर आता है लाइसोसोम्स इज ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव बैग, क्लीनिंग एजेंट और सुसाइड बैग. वो सुसाइड बैग इसलिए कहलाता है तब वो अपने ही किसी एंजाइम को डाइजेस्ट कर लेता है. लाइसोसोम्स कंटेन एसिड हाइड्रोलेस डाइजेस्टिव एंजाइम which are capable of hydrolyzing almost all micromolecules like nucleic acid, lipid or protein, etc. During the distribution in cellular metabolism. When the cell gets damaged, then the lysosomes may burst and the enzymes that digest their own cell
दैट्स वाई द लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल. क्लियर. जो लाइसोसोम्स होते हैं वो सुसाइड बैग क्या इसलिए कहलाते हैं, तब वो अपनी ही एंजाइम को डाइजेस्ट कर देता है, तो क्या कहलाते हैं, सुसाइड बैग्स. फिर आते हैं राइबोसोम्स. थोड़ा लाइसोसोम्स के बारे में और जान लेते हैं. दैट दे हैव टिश्यू डिसॉल्विंग एंजाइम. दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ foreign bodies and also in the autodigestion of worn out cell parts. They are called suicide bags of the cell. और जो लाइसोसोम्स होते हैं वो सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, ठीक है. और अब देखते हैं राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. राइबोसोम्स are also known as the protein factory of the cell. They help in protein synthesis and are called protein factory of the cell. Centrioles. Centrioles are only present in animal cells, not in plant cell, only in animal cells. They form spindle during cell division. जो सेंट्रोइल्स ये हमारा क्या है, एनिमल सेल है. हमारे पास ये यहाँ पर सबसे ऊपर होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उसके नीचे हमारे पास कुछ इस शेप का होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइल्स. और यहाँ पर इसके नीचे हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस. और फिर यहाँ पर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER. क्लियर. गोल्गी कॉम्प्लेक्स तो हमने पढ़ लिया था किस लिए काम होता, स्टोर करके इसको पैक करता है और फिर अपनी तरफ से कुछ ऐड कर देता है, सिक्रेशन, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट के अंदर, ठीक है. फिर देखते हैं प्लास्टिड. प्लास्टिड के अंदर हम सिर्फ 3 पढ़ेंगे, वो भी क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. जो क्लोरोप्लास्ट है वो किचन ऑफ द सेल भी उसका दूसरा नाम है, किचन ऑफ द सेल. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड प्लास्टिड. दे हैव pigment of different colors and give the colors to fruits, flowers. Clear. फिर आता है ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड. दे स्टोर starch, protein, fats. Clear. Plastids are colored bodies that are found only in plant cells. जो प्लास्टिड्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर ही मिलते हैं. दे आर डबल मेम्ब्रेन, ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल, वो भी क्लोरोप्लास्ट. सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, डबल मेम्ब्रेन. क्लियर. ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस प्लास्टिड. क्लियर. अब हम देखते हैं वैक्यूल्स के बारे में. वैक्यूल्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मिलते हैं. वैक्यूल्स दे आर क्लियर स्पेस इन द सेल साइटोप्लाज्म. दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड स्टोर वेस्ट. अ मैच्योर प्लांट सेल has a single large vacuole while young cells have many cells vacuole, and in animal cells are either without any vacuole or have a few small vacuole. That is, vacuole is covered with only single membrane. Clear? I hope you clear. Thanks for watching. और अभी चलो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया. अब हम थोड़ा इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा, हम इसको दोबारा देख लेते हैं. हमने पढ़ा जो सेल है, अ सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स.
जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किस लिए? अगर हमारे अंदर सेल्स नहीं तो हम जिंदा नहीं हैं। जो सेल्स हैं वो तब से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है, तब से हमारे अंदर सेल्स हैं, पर उसकी डिस्कवरी बाद में हुई थी। ठीक है, किसने करी थी डिस्कवरी? रॉबर्ट हॉक ने। कब? 1665 में। और उसके बाद स्वान और स्लेडन भी आए थे। उन्होंने क्या करा था कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। क्लियर? फिर कि जो टिश्यू होता है वो एक सेल्स का ग्रुप होता है, और हमारे पास जो सेल होता है, सेल से हमारे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। फिर हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में। यूनिसेलुलर आर सिंगल सेल्ड एंड मल्टी सेलुलर आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। और जो यूनिसेलुलर्स होते हैं उनके अंदर सेल्स का डिवीज़न नहीं होता, मल्टी सेलुलर्स के अंदर सेल का डिवीज़न होता है। और जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके अंदर हमें डजंट हेल्प ऑफ लेबर। इन मल्टी सेलुलर वी हैव लेबर्स। और उसके अंदर सेल्स का डिवीज़न होता है, नहीं होता, मतलब यूनिसेलुलर में नहीं होता, मल्टी सेलुलर के अंदर होता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर के अंदर अमोबिया, पैरामीशियम, यीस्ट एट्सेट्रा, और मल्टी सेलुलर के अंदर प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एट्सेट्रा। क्लियर? सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट। जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट्स और एनिमल्स को कवर करने में हेल्प करते हैं। सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट्स में मिलती है, पर एक एक्सेप्शन है, वो भी बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया जो है उसके अंदर सेल वॉल मिलती है, बट द सेल वॉल जो होती है वो प्रोटीन से नहीं, सेलुलोज से बनी होती है। सेल वॉल इज़ फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन से। तो जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? जो हमारी सेल वॉल होती है वो तो सेलुलोज से बनी होती है, और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो किससे बनी होती हैं? लिपिड्स एंड प्रोटीन से। क्लियर? पर जो बैक्टीरिया है वो सेल वॉल तो है, मतलब उसके अंदर सेल वॉल तो है, पर वो सेलुलोज से नहीं बनी होती। वो किससे बनी होती है? बैक्टीरिया के अंदर सेलुलोज से नहीं बनी होती, वो बनी होती है चिटिन से। ठीक है? साइटोप्लाज्म कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, और न्यूक्लियस इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर है ऑफ सेल का। ठीक है? सेल विदाउट ट्रू न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अभी बता रही हूँ। पर हमने तब इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का करा, तब हमने पढ़ लिया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में भी। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं दैट आर विदाउट ट्रू न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक फॉर एग्जांपल एल्गे, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स। क्लियर? और एक चीज़ और देखते हैं कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स तब फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा धूप है, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ रहा है, तब हम लोग तो जो ह्यूमन बींग्स हैं हम तो घर में जाके बैठ जाएंगे। हमने हमारी एक झोपड़ी बना रखी है, हम उसमें जाके बैठ जाएंगे। एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स इस रीजन से दूसरे रीजन में चले जाएंगे। और जो ट्रीज़ जो हैं हमारे पास, ट्रीज़ तो वहीं पर खड़े रहेंगे, ट्रीज़ कहाँ पर जाएंगे? एक मेरे जैसे आदमी ऊपर जाके भगवान के पास जाके बोला कि तुमने जो प्लांट्स हैं उनको सेल वॉल क्यों दे रखी, हमें क्यों नहीं दे रखी?
तो भगवान ने कहा कि तब ज़्यादा धूप होती है, ज़्यादा बारिश आ रही होती तब तुम कहाँ पे जाते हो? फिर मैं तो बोली कि हमने तो भाई एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी है, मैं तो उसमें जाके रहने लग जाती हूँ। और फिर कहता है कि एनिमल्स कहाँ पे जाते हैं? वो कहता है वो दूसरे रीजन्स में चले जाते हैं। फिर भगवान कहता है कि भाई फिर बता, जो प्लांट्स हैं वो तो एक जगह खड़े रहते हैं, वो कहाँ पर जाएंगे? वो कहाँ पर जाएंगे? फिर तो भगवान ने कहा कि जो प्लांट्स हैं उसके अंदर, इसलिए प्लांट्स के अंदर, ट्रीज़ के अंदर क्या होते हैं? सेल फोन। ठीक है, अब जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के अंदर तो एपिडर्मिस होता है, वो हम 9th और 10th क्लास में पढ़ेंगे। और तब वो प्लांट्स बड़ा होकर ट्री बन जाते हैं, तब एपिडर्मिस चेंज हो जाते हैं मेरिस्टेम के अंदर। आई होप यू क्लियर। Thanks for watching. Do not forget to subscribe for more and like and comment below. Bye.